माइनस ऑफ टी डी एस और माइनस ऑफ एस डी टी, ये हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ये कंडीशन हम लगा दिया। अब अगर हम बात करें कि फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है बच्चों, तो ये जो dt वाला टर्म है ये क्या हो जाएगा आपका जीरो। dt इज इक्वल टू क्या आपका जीरो। तो जब dt जीरो हो जाएगा तो dg इज इक्वल टू हो जाएगा dh माइनस ऑफ टी डी एस। तो यहां से ये चीज आ गया आपका कि dg इज इक्वल टू dh माइनस ऑफ टी डी एस एट कॉन्स्टेंट वाट टेम्परेचर। अगर आप इसको इंटीग्रेट अप कर देंगे तो dg का इंटीग्रेशन g हो जाएगा और लिमिट पुट करेंगे g2 माइनस g1 तो डेल्टा g आ जाएगा। dh का इंटीग्रेशन h हो जाएगा, लिमिट पुट करेंगे तो डेल्टा h हो जाएगा। t ds में t जो कांस्टेंट है ये तो बाहर चला जाएगा और ds का इंटीग्रेशन s होगा, लिमिट पुट करेंगे s2 माइनस s1 तो फाइनल फॉर्मूला यहां से आ जाएगा बच्चों आपका डेल्टा g इज इक्वल टू डेल्टा h माइनस ऑफ t डेल्टा s। तो ये फॉर्मूला ही सिर्फ याद रखना है इस चैप्टर में, और जितने भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। बस एक ही मास्टर की फॉर्मूला यहाँ पे कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब इसमें कैसे चेक करोगे स्पॉन्टेनिटी, तो यहाँ देखो डेल्टा एच का वैल्यू पुट कर देंगे, डेल्टा एच का वैल्यू पुट कर देंगे, टेम्परेचर पुट कर देंगे और यहाँ से डेल्टा जी आएगा। अब हम आपको अभी बताने जा रहे कि कैसा वैल्यू हो डेल्टा जी का कि स्पॉन्टेनियस हो और कैसा वैल्यू हो नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए और कैसा वैल्यू रिवर्सिबल के लिए, दैट इज इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, तो ये बातें मैंने आपको बताने जा रहा हूं बच्चों, तो ध्यान से देखना। ठीक है, तो अपने पास ये डेरिवेशन के थ्रू एक टर्मिनोलॉजी आ गया भाई, क्या आ गया कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस ऑफ टी डेल्टा एस। तो ये क्राइटेरिया हमारे पास आ गया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और एक बात बता रहा हूं, ये जो भी चीजें आप देख रहे हो ना ये सिस्टम से रिलेटेड है यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हो बात। तो कंडीशन है कि फॉर, अगर हम बात करेंगे सिस्टम तो लिखेंगे डेल्टा जी ऑफ क्या आपका सिस्टम इज इक्वल टू डेल एच का आपका सिस्टम माइनस ऑफ टी डेल एस क्या आपका सिस्टम। तो ये चीज हमारा यहाँ पे हो गया कि डेल्टा जी का वैल्यू जो हम लिख रहे हैं वो सिस्टम के रिस्पेक्ट में अगर हम चाहते हैं लिखना तो यहां से हम लिख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं और आगे देखो जैसे आपने पढ़ा था कि डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू क्या आपका डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस क्या आपका सराउंडिंग। ठीक है, ये आ गया आपका। और आपको याद होगा बच्चों कि हमने पढ़ाया था आपको कि डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू क्या आपका क्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन क्या आपका टी। एंड इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू क्या आपका माइनस ऑफ क्यू सिस्टम अपॉन क्या आपका टी, क्योंकि ये क्यू ऑफ सराउंडिंग इक्वल टू क्या होता है माइनस क्यू ऑफ सिस्टम। तो अब इस वैल्यू को ला के इधर सब्स्टिट्यूट कर दे कि डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ क्या आपका सिस्टम एंड माइनस ऑफ यहां से क्या रख देंगे आप क्यू ऑफ क्या आपका सिस्टम। ठीक है, सिस्टम अपॉन टी। कैसे आया बाद में कंफ्यूज ना हो जाना, अरे डेल एस सराउंडिंग है, डेल एस सराउंडिंग का वैल्यू क्यू सराउंडिंग अपॉन टी और इस क्यू सराउंडिंग को हमने क्या बोल दिया माइनस क्यू ऑफ सिस्टम अपॉन टी। ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया कि क्यू सराउंडिंग और क्यू सिस्टम का क्या रिलेशन होता है, तो क्यू सिस्टम और सराउंडिंग माइनस साइन का रिलेशन होता है ना, माइनस से हम लोग कन्वर्ट कर सकते। तो ये चीज ला दिए। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और हम आपको ये बता रहे कि अगर मैं बात करूं एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि ये जो हम लिख रहे हैं ना ये केमिकल रिएक्शन पे हम लोग यूज करेंगे या जो भी फेज चेंज वाला रिएक्शन उस पे हम लोग यूज करेंगे। तो बात ऐसा है कि कांस्टेंट प्रेशर पे क्यू ऑफ जो सिस्टम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों डेल एच ऑफ सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे क्या कि डेल एस ऑफ यूनिवर्स है ना इज इक्वल टू डेल एस ऑफ क्या आपका सिस्टम और माइनस ऑफ यहाँ देखिए ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों आपका डेल एच ऑफ सिस्टम अपॉन क्या आपका टी आ गया। तो यहां से हमने क्या किया क्यू ऑफ सिस्टम को डेल एच ऑफ लिख दिया सिस्टम। क्यों लिख दिया भाई, इसलिए लिख दिया क्योंकि हमारा प्रेशर कांस्टेंट है एंड हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट बच्चों चेंज इन एंथैल्पी। अब हम इसके आगे जरा बढ़ रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां से कंडीशन क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा कि डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा यहां से डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। ठीक है, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम और यहाँ टी मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड माइनस ऑफ डेल्टा एच और डिवाइड बाय टी।
ये टी को इधर भेज दो, टी इंटू डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो माइनस ऑफ टी डेल एस ऑफ क्या आपका सिस्टम, एंड माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस डेल एच ऑफ क्या आपका सिस्टम। तो ये आ गया। अब देखो बच्चों, इस माइनस को अगर हम मान लो वही रहने देते कोई दिक्कत नहीं, टी डेल एस ऑफ क्या आपका यूनिवर्स इज इक्वल टू, ये देखो डेल एच माइनस, इसको लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ डेल एच माइनस ऑफ टी डेल एस, है ना, ये सिस्टम और ये सिस्टम। तो अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला आपको पढ़ाया था कि डेल एच माइनस टी डेल एस इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा जी। ओके, तो इसके पोजीशन पे हम क्या पुट आउट करेंगे, डेल्टा जी लाकर पुट आउट कर देंगे। तो अब यहां से क्या हमें आउटपुट मिल जाएगा बच्चों, आउटपुट नेट हमें मिल जाएगा कि टी डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू क्या आपका माइनस ऑफ डेल्टा जी, है ना, इसका सिस्टम का। तो ये हमारा निकल गया आपका डेल्टा जी इज इक्वल टू दिस। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे लिख सकते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी डेल्टा एस ऑफ व्हाट यूनिवर्स। तो ये चीज है। और अब हमने आपको बढ़ाया था स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया विथ रिस्पेक्ट टू यूनिवर्स, जिसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुश्किलात नहीं थे। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ रहा था वहां पे। ठीक है बच्चों, क्योंकि उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं था। ऑलवेज जो स्पॉन्टेनियस होगा डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स उसका क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। जो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा उसका डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स क्या होगा, लेस देन जीरो। और जो रिवर्सिबल वाले को इक्विलिब्रियम भी हम लोग बोलते हैं, कि रिवर्सिबल वाला जो था उसका डेल्टा एस का वैल्यू क्या था बच्चों, जीरो था। तो अब देखो उसी के बेसिस पे जाकर हम यहाँ पे पुट आउट करने जा रहे। ठीक है, तो कंडीशन है कि देखो फर्स्ट कंडीशन, इफ डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो, तो प्रोसेस कैसा हो गया बच्चों, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, है ना, ये चीज बताए थे। अब देखो अगर डेल्टा जी का हम बात करें तो माइनस ऑफ, ये देखो टी तो एक पॉजिटिव नंबर है ना, और ये डेल्टा एस क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन जीरो, तो ये भी ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव नंबर है। तो देखो ये पॉजिटिव और ये यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाइड है, तो नेट ये क्या हो गया बच्चों आपका निगेटिव। तो यहां से क्या पता चला कि जब डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा तो ये क्या हो गया बच्चों आपका स्पॉन्टेनियस। ठीक है, क्या हो गया स्पॉन्टेनियस। तो जैसे अभी तक हम लोग ये बोलते थे कि डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो, तो सिस्टम स्पॉन्टेनियस होगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। वैसी अगर डेल्टा जी का वैल्यू लेस देन जीरो होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, स्पॉन्टेनियस बोलेंगे। ये चीज आप ध्यान रखना। और दूसरा क्राइटेरिया आप देखो, अभी आगे बढ़ता हूं, ध्यान से मेरी बात को जरा सुन ले। अगर हम सेकेंड क्राइटेरिया लिख दे बच्चों कि इफ डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स लेस देन जीरो, तो मतलब क्या आपका ये नॉट पॉसिबल वाला प्रोसेस था, है ना, नॉट पॉसिबल, या इसको आप नॉन स्पॉन्टेनियस के नाम से भी जान सकते हो बच्चों, नॉन स्पॉन्टेनियस बोलो या नॉट पॉसिबल। तो जैसे ये केस हो जाएगा ना, डेल्टा एस लेस देन जीरो जैसे हो जाएगा, और ये वैल्यू जैसे हम यहाँ पुट कर देंगे कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी डेल्टा एस, तो देखो अगर ये लेस देन जीरो है मतलब ये निगेटिव वैल्यू है, और ये निगेटिव ऑलरेडी पहले से है, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक निगेटिव पहले से बैठा हुआ है। तो ये नेट क्या हो गया आपका पॉजिटिव हो गया। अब अगर पॉजिटिव हो गया तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या आपका ग्रेटर देन जीरो, तो ये कौन सा है आपका नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब एक बात और सुन लो बच्चों, अभी आपको इक्विलिब्रियम क्या होता है ना ये पता नहीं है, ठीक है, बट मैं आपको बताता हूं कि इक्विलिब्रियम आप एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मॉड्यूल नंबर 2 में है केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, तो वहां बताया जाएगा इक्विलिब्रियम का। तो कुल मिला के इक्विलिब्रियम फोर्स क्या होता है ये मैंने पढ़ाया बताया आपको। बस उसी तरीके से जब एक रिएक्शन से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन हो जहां पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा है, और जिस पॉइंट पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हो, उसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इक्विलिब्रियम के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको, अब जानोगे उसके बारे में, बट अभी से ध्यान में रखिएगा इक्विलिब्रियम क्या होता है मैं बताऊंगा थोड़ा बहुत ज्यादा तो नहीं बता सकते क्योंकि इक्विलिब्रियम एक अलग चैप्टर है ना, बट उसका जो भी जरूरत है वो मैं आप बताऊंगा। अब देखो थर्ड कंडीशन है बच्चों कि जब डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो था, इसको रिवर्सिबल हम लोग बोल रहे थे, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये चीज याद रखना, डेल्टा एस का वैल्यू जीरो तो इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाता है, तब यहां से डेल्टा जी का वैल्यू क्या जाएगा
माइनस ऑफ टी इंटू जीरो, तो नेट वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों आपका 0। तो यहां से क्या मिल गया आपका डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। इसको रिवर्सिबल हम लोग बोल सकते हैं प्रोसेस, या फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट इसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे। तो कभी भी आपको पूछे एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है, तो इक्वल टू 0 होता है। और ये खुद ही जेई नीट में डायरेक्ट बहुत बार आ चुका है बच्चों। लेकिन ये सारा चीज, ये सारा कंडीशन हम लोग जो अप्लाई करेंगे केमिकल रिएक्शन पे अप्लाई करेंगे, फेज चेंज रिवर्स जो भी रिएक्शन होगा उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। एंड एट व्हाट बच्चों, टेम्परेचर ऑलरेडी कांस्टेंट था पहले से, और हमने प्रेशर भी कांस्टेंट कर दिया था, इसीलिए ये डेल्टा, ये पूरा जो ऑब्जर्वेशन है वो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पर है। ठीक है, अब अगर ये तीनों स्टेटमेंट को अगर एक साथ में लिखूं विदाउट नॉर्मल मतलब विदाउट एनी डेरिवेशन, सिंपली अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बच्चों, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड व्हाट टेम्परेचर, डेल्टा जी का वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, डेल एच माइनस टी और डेल एस है। ठीक है, तो ये लिख दिए फॉर्मूला, और फॉर्मूला में जैसे डेल्टा एच आपको दिया रहेगा, डेल्टा एस आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो कंडीशन है कि उससे डेल्टा जी निकाल लेना। अगर डेल्टा जी लेस देन 0 आ गया तो प्रोसेस ऑलवेज क्या हो गया आपका, स्पॉन्टेनियस हो गया। अगर डेल्टा जी जो है ग्रेटर देन 0 आ गया तो ये क्या हो जाएगा आपका, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, है ना। और अगर डेल्टा जी इक्वल टू 0 आ गया, इसको हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं, या फिर इसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। अब मेरी बात आप सुन लो, कल मैंने आपको बताया था कि डेल्टा एच लेस देन 0 हो और डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 हो तो प्रोसेस ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। व्हाई, टेम्परेचर पे डिपेंड फिर नहीं करता, कोई भी टेम्परेचर लो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगा। कई ऐसा क्यों भाई, तो देखो अगर डेल्टा एच निगेटिव हुआ तो ये निगेटिव हो जाएगा, और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हुआ तो भी ये निगेटिव, तो नेट वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। तो ऑलवेज लेस देन क्या होगा, 0, इसीलिए क्या आपका स्पॉन्टेनियस। लेकिन बाकी अगर कोई और केसेस आप लेते हो तो डेल एच का वैल्यू पुट करेंगे, दिया रहेगा प्रॉब्लम में, डेल एच का वैल्यू पुट करेंगे, दिया रहेगा प्रॉब्लम में। आफ्टर पुटिंग वैल्यू नेट वैल्यू चेक करेंगे इसमें से क्या आ रहा है। डेल्टा जी अगर 0 आएगा बच्चों तो सीधा बता देना इक्विलिब्रियम पॉइंट, अगर ग्रेटर देन 0 आया तो नॉन स्पॉन्टेनियस, लेस देन 0 आया तो स्पॉन्टेनियस। तो ये बात है मेरे प्यारे बच्चों, ये कंडीशन है स्पॉन्टेनिटी का। ठीक है, बट याद रखना नोट करके, यस यस टेम्परेचर हम लोग पॉजिटिव ही लेके चलेंगे। यस, पॉजिटिव टेम्परेचर पे ये कंडीशन वैलिड है। और खुद ही देखो ना, कोई भी रिएक्शन वगैरह होता है तो टेम्परेचर पॉजिटिव तो होना ही चाहिए ना, केल्विन में। ठीक है, केल्विन में टेम्परेचर सब केल्विन में लेते हैं। यस यस, केल्विन में। तो चलो ये सारा बात बता दी, इसको ध्यान रखना बच्चों। अब इसके हिसाब से एक बात, एक स्टेटमेंट है कि यहाँ जो हम ये पढ़ाए आपको डेल्टा जी, ये डेल्टा जी वैलिड होता है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, एंड एप्लीकेबल ऑन फेज चेंज रिएक्शन एंड एनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये हम लोग केमिकल रिएक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं कुछ केसेस आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रिडिक्शन ऑफ साइन ऑफ डेल्टा जी फॉर केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन वैल्यू ऑफ डेल्टा एच आर एंड डेल्टा एस आर। मतलब अगर इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है और इंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, तो फिर आप उसका गिब्स फ्री एनर्जी कैसे निकालोगे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। जरा ध्यान से देखना, गौर से देखना। ठीक है, फिर वही चीज है बच्चों, अपना फॉर्मूला तो यही होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या आपका, डेल्टा एच माइनस ऑफ टी और क्या आपका डेल्टा एस। तो ये फॉर्मूला हमारा होगा बच्चों। अब इसी फॉर्मूले के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम लोग लेंगे डेल्टा एच आर और डेल्टा एस आर। ठीक है, डेल्टा एच आर डेल्टा एस आर, और इधर हम लोग लिखेंगे बच्चों डेल्टा जी आर, मतलब डेल एच माइनस टी डेल एस, है ना। इसका साइन लिखेंगे और बताएंगे स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। अब देखो बच्चों, फर्स्ट कंडीशन, अगर ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो देखो अगर ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये निगेटिव तो ये निगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो नेट वैल्यू क्या रहेगा आपका, निगेटिव एट एनी टेम्परेचर। एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर ले लो तो ये निगेटिव होगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम लोग, क्या मैं बोल रहा हूँ, सीधी सीधी बात समझ लें कि यहाँ पे बच्चों डेल एच निगेटिव है और डेल एस निगेटिव है, तो नेट जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव एंड ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। माय डियर स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखना, समझ रहे हो ना। अभी टोटल कितने बच्चे क्लास में, 42।
चलो इधर है, आ गए हम लोग। तो इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको बच्चों? ये कैसे मैंने चेक किया, कोई प्रॉब्लम है क्या? जल्दी से बताओ, गिव मी आंसर प्लीज। सारे बच्चे रिप्लाई कर दीजिए। टोटल 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 टोटल। आयुष आपने लिखा है यस, मतलब आपको प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? क्लियर है? अच्छा। तो मेरी बात समझ ले कि ये तो हमारा पॉजिटिव वैल्यू टेम्परेचर तो रहेगा ही। तो अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो ये भी निगेटिव आ गया, और डेल एच भी निगेटिव। नेट वैल्यू निगेटिव ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। ठीक है। अब आगे देखो, दूसरा कंडीशन बता रहा हूं। दूसरा कंडीशन है कि मान लो हमने ये निगेटिव ले लिया और ये भी हमने निगेटिव ले लिया, दोनों निगेटिव ले लिया। तो देखिए कंडीशन क्या हो जाएगा कि ये तो ये डेल एच वाला टर्म तो निगेटिव हो गया, बट बच्चों बट अब ध्यान रखो कि यहाँ पे डेल एच का वैल्यू पुट करेंगे एंड माइनस, और अगर डेल एच निगेटिव है तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो यहाँ पे टी डेल एच ऐसा आ गया, और यहाँ पे डेल एच आ गया। डेल एच का मैग्नीट्यूड पुट करेंगे, ठीक है, तो ये ऐसा आ जाएगा। अब मेरी बात को सुने, यहाँ दो पॉसिबिलिटी है कि ये टी डेल एच का मैग्नीट्यूड अगर डेल एच के मैग्नीट्यूड से ज्यादा हुआ तो नेट वैल्यू पॉजिटिव आएगा, है ना, फिर वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। लेकिन अगर डेल एच का जो मैग्नीट्यूड है ना, उसका मैग्नीट्यूड टी डेल एच के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड से अधिक हुआ तो नेट वैल्यू निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? हाँ, तो टी का सब जलवा यहां चलेगा, तो जो भी है टी के ऊपर डिपेंड करेगा। अब अगर नेट निगेटिव आ गया तो हम बोल देंगे स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव आया तो क्या लिख देंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसमें मैं ऐसे लिख सकते हैं बच्चों नॉर्मली इन जनरल कि इफ टेम्परेचर हाई, ठीक है, हाई टेम्परेचर लेंगे तो ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा यहाँ इधर टी डेल एस का, लार्ज वैल्यू से डेल एस को मल्टीप्लाई कर दोगे तो नेट मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाएगा, है ना। तो नेट वैल्यू फिर क्या आ जाएगा आपका? पॉजिटिव आ जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, तो ये कंडीशन है आपका, प्रोसेस क्या हो जाएगा बच्चों आपका? नॉन स्पॉन्टेनियस। और नेक्स्ट यही देखिए, अगर आप टेम्परेचर मान लो रखते हो लो, अब बोलोगे सर कितना लो, तो ये हम नहीं बता सकते ना यार, लो ऐसे ही इन जनरल लिख रहे लो, ठीक है। तो अगर आप लो रखोगे ना तो ये वाला मैग्नीट्यूड होगा टी डेल एस का, सो कम होगा डेल एच से मान लो, तो उस केस में फिर ये नेट वैल्यू क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा, और ये फिर कैसा हो जाएगा आपका? स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो ये बात हो गया बच्चों। ठीक, अब इसके बाद देखो थर्ड कंडीशन है कि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, है ना, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, मतलब कौन? डेल एच आर पॉजिटिव एंड डेल एस आर निगेटिव। तो यहाँ जो डेल्टा जी आर है ये इधर से ये पॉजिटिव आ गया, और डेल एस निगेटिव है तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव एट एनी टेम्परेचर, नेट वैल्यू क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव ही आएगा। और जब भी पॉजिटिव आएगा तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा आपका? नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, विदाउट एनी दिक्कत। तो ये हो गया, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो फोर्थ पार्ट में आपको बता रहा हूं। फोर्थ में जरा आप देखिए, फोर्थ में क्या है कि यहाँ पे डेल एच आर मैंने ले लिया पॉजिटिव और डेल एस आर भी मैंने ले लिया पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव ले लिया। तो देखें बच्चों, यहाँ पे जो डेल्टा जी आर होगा ये तो आपका पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बट चूंकि डेल्टा एस हमने ले लिया है, यहां से देखो डेल्टा एस पॉजिटिव ले लिया है, तो चूंकि यहाँ माइनस मल्टीप्लाइड है इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा? माइनस, ऑफ नेट वैल्यू इधर रहेगा टी के साथ। ठीक है, तो अब मेरी फिर वही बात कि यहाँ दो पॉसिबिलिटी है बच्चों कि अगर टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड डेल्टा एच के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा तो नेट वैल्यू निगेटिव मिलेगा और प्रोसेस हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। तो मतलब यहां लिखेंगे कि जब टेम्परेचर हाई लेकर चलेंगे तो प्रोसेस डेल्टा जी आ जाएगा यहाँ का निगेटिव, और प्रोसेस कैसा हो जाएगा आपका? स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और अगर टेम्परेचर आप लो लेकर चलोगे, है ना, टेम्परेचर अगर आप लो लेकर चलोगे तो उस केस में क्या हो जाएगा कि टी डेल्टा एस का जो मैग्नीट्यूड है वो डेल एच के मैग्नीट्यूड से कम हो जाएगा, और ये नेट वैल्यू फिर क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव। और फिर बच्चों कंडीशन याद रखना कि ये हो जाएगा आपका नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों अपना नॉन स्पॉन्टेनियस।
कंडीशन, ठीक है। तो इसके हिसाब से किसी भी टाइप के केमिकल रिएक्शन का आप फाइंड आउट कर लेना। क्या फाइंड आउट कर लेना बच्चों? तो फाइंड आउट कर लेना माय डियर स्टूडेंट कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। एक बार सारे बच्चे मैसेज कर दीजिए कि क्या आपको समझ में आ गया। ये कैसे चेक करोगे? कुल मिला के ये नहीं भी बताते तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं था, ये तो मैंने बता दिया। देखो ये फॉर्मूला, सारे बच्चे मैसेज कर दो, सारे बच्चे, ठीक है। अब देखो ये तो मैंने आपको बता दिया है कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। तो देखो बच्चों यहीं पे सारा वैल्यू पुट कर देना, दिया रहेगा। पुट करने पे डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन जीरो आया नॉन स्पॉन्टेनियस, लेस देन जीरो आ गया तो क्या हो गया आपका स्पॉन्टेनियस, और अगर डेल्टा जी इक्वल टू जीरो आ गया तो क्या हो गया बच्चों ये इक्विलिब्रियम, मतलब रिवर्सिबल। देखो अभी आप पढ़े नहीं हो इक्विलिब्रियम, इसलिए आपको मैं ज्यादा इक्विलिब्रियम पे जोर नहीं दे रहा हूं। अब आगे बढ़ता हूं बच्चों। एक क्वेश्चन आता है कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, ठीक है। बोलता है कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, देखो कैसे निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, ये एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। आपको कभी पूछ दे बताओ किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या है, ये बताइए जरा। तो अब क्या करते हैं, हमें पता है ना कि एट इक्विलिब्रियम, हमने बताया ना आपको इक्विलिब्रियम पे क्या होता है ना कि जब एक रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, यहाँ रिवर्सिबल साइन होता है। तो कंडीशन ये बच्चों कि दोनों को एग्जिस्ट करेगा एक साथ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा होगा, लेकिन दोनों कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, तो वो सिचुएशन इक्विलिब्रियम का होता है। तो एट इक्विलिब्रियम पे हमने क्या बताया, डेल्टा जी का वैल्यू जीरो। तो अब आप यहाँ लिख दो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस ऑफ टी डेल्टा एस। इसको अगर टेंस टू जीरो करा दिए तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो गया, टी डेल्टा एस। तो टी इक्वल टू क्या हो गया, डेल एच बाय क्या आपका डेल एस। तो डेल एच बाय डेल एस का जो रेशियो होगा वही कहलाएगा आपको क्या बच्चों, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो ये बात आप ध्यान रखना, कभी भी आपको पूछ दे कि बता भाई इसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या है, तो आप ऐसी फटाफट जवाब दे देना बच्चों, विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिना किसी दिक्कत का, बिना किसी परेशानी का, ठीक है। तो यहां तक मैंने आपको बता दिया। अभी मैं आगे बढ़ता हूं और एक प्रॉब्लम आपको कराता हूं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से रिलेटेड। प्रॉब्लम बोल रहा है कि देखो, अगर बोल रहा है कि ए है गैस और इधर बी है गैस, ठीक है, समझ रहे, ऐसे एरो दे रखा है और बोल दिया है यहाँ पे कि डेल्टा जी इज इक्वल टू 300 जूल, 300 जूल पर मोल, ठीक है। और बोल रखा है कि एट 300 केल्विन, एट 300 केल्विन, एट 300 केल्विन, एंड साथ में यहाँ डेल्टा यू का वैल्यू दे रखा है 600 किलो जूल, ठीक है, एट 300 केल्विन, ठीक है बच्चों। तो अब कंडीशन है यहाँ पे कि कैलकुलेट, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। सॉल्व करिए जरा, जेई लेवल का ये प्रॉब्लम है, सॉल्व करो इसको। ए गैस से बी गैस पे जा रहा है, डेल्टा जी का वैल्यू दिया हुआ है, डेल्टा यू का वैल्यू दिया हुआ है, साथ बोल रहा है कौन सा टेम्परेचर है, तो 300 केल्विन है। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको निकालना है। आप इसको कैलकुलेट करो जरा। 2 मिनट का टाइम आपके पास, उससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा टाइम। देखो अगर आप पढ़ते होंगे घर पे तो ये क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका, नहीं पढ़ाई करते होंगे तो कंफर्म है कि नहीं बनेगा, डेफिनेटली है कि नहीं बनेगा।
आगे आंसर, किसी का आंसर आया बच्चों? किसी का आंसर आया क्या? किसी ने आंसर लाया? नहीं या यस? चलो ठीक है, मैं सॉल्व करता हूं, आप देखो। सबसे पहले बच्चों, अगर हमें निकालना है क्या, अगर हमें निकालना है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर के लिए हमें डेल्टा जी तो यहां दिया हुआ है, डेल्टा यू दिया हुआ है। हमें चाहिए एक्चुअली बच्चों डेल्टा एच चाहिए, और साथ ही साथ हमें चाहिए बच्चों क्या, इंट्रोपी चाहिए। दोनों चीज चाहिए, इंट्रोपी का चेंज, ठीक है। तो मतलब डेल एस भी चाहिए। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, ठीक है, सबसे पहले बताते हैं। देखो इसलिए मैं तुम लोग को बोलता हूं पढ़ाई करो, ठीक है, इधर उधर की बातें ध्यान ना दो, ज्यादा पढ़ाई को फोकस करिए। पढ़िएगा तभी तो क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन बनना चाहिए था आपसे, ठीक है। अब इधर देखो, ए गैस से बी गैस पे आप जा रहे हो, तो यहाँ पे डेल्टा एन जी का वैल्यू कितना है, 0 है, ठीक है। 1 - 1 0 हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए डेल्टा एच का जरूरत है यहाँ पे, तो लिख देते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या आपका, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी क्या आपका, आर टी। ये फॉर्मूला आपको पढ़ा रखा हूं मैं, ठीक है। तो अब ये जो डेल्टा एन जी यहाँ का 0 है, तो आर टी वाला टर्म मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से डेल्टा एच का वैल्यू किसके बराबर हो गया, डेल्टा यू के बराबर, मतलब किसके बराबर, 600 किलो जूल, ठीक है। 600 किलो जूल के टर्म्स में ये यहाँ पे आ गया, समझ रहे हो बच्चों। तो अब कंडीशन ये है, एक मिनट और, ये साथ में ये 300 किलो जूल में दे रखा है, दोनों का यूनिट सेम है। तो ये किलो जूल में आ गया क्या आपका, डेल्टा एच का वैल्यू। अब यहाँ लगा देंगे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस ऑफ टी डेल एस। तो देखो बच्चों, यहाँ पे डेल्टा जी का जो वैल्यू है वो हम लाके पुट कर देते हैं 300, और इज इक्वल टू डेल एच का वैल्यू हमने निकाला 600 और माइनस ऑफ टी, टी का वैल्यू कितना दे रखा है रिएक्शन का, टेम्परेचर 300 केल्विन। तो 300 और इनटू क्या आपका, यहां से आ जाएगा डेल एस। तो देखो बच्चों, अगर ये इधर जाता है ना, ठीक है, या फिर ये कैंसिल आउट कर दे, ये सब कैंसिल आउट, 3 2 जा और 1 जा, ठीक है। तो इधर हो गया 1 इज इक्वल टू 2 माइनस डेल एस, ठीक है। तो यहां से डेल एस का जो वैल्यू आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, ठीक है, किलो जूल के टर्म्स में। तो डेल एस का वैल्यू आ गया हमारे पास। और अब हम निकालेंगे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। सीधा देखो, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी का वैल्यू 0 एंड टी इज इक्वल टू क्या आपका, डेल एच बाय डेल एस, ठीक है, ये चीज होगा। अब देखिए यहां से डेल एच का जो वैल्यू दे रखा है, जो हमने कैलकुलेट करा, कितना है 600, और ये जो वैल्यू हमने निकाला वो कितना आया 1, 600 बाय 1 करेंगे तो कितना आ गया टेम्परेचर, 600 केल्विन आ गया, ठीक है। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इक्वल टू 600 केल्विन। तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना चाहिए था, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओके। तो इस क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं किया बहुत तकलीफ वाली बात है, क्योंकि सिंपल कंसेप्ट लग रहा था। मेन इंपॉर्टेंट बात यह था कि इस प्रॉब्लम में डेल्टा एच नहीं दिया हुआ था, तो ये डेल एच आप कैसे निकालेंगे ये आपको पता होना चाहिए। और आपको मैंने बार बार बताया है कि डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस P2V2 माइनस P1V1, या फिर हम रखेंगे डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एम जी आर टी। तो यार अभी तो यूज करना है, यही तो केमिस्ट्री की खासियत है कि जो पहले पढ़ोगे उसका आगे बार बार यूज होगा, समझ रहे हो। यस सर, डेलेज का वापस, यार मेरे भाई डेलेज का वापस जाने का कोई बात ही नहीं है, सीधा फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। ये जो डेल एच है वो डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी लगा दिए, यहाँ पे जो डेल्टा एन जी का वैल्यू है वो क्या है, 0 है। कैसे, ये गैस है ये गैस है, इसका डेल्टा एन जी 1 - 1 करेंगे 0 हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया आपका, 0 हो गया, क्योंकि डेल्टा एन जी 0 है। तो सिर्फ बचा डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू, ये हमने यहाँ पुट कर दिया, आ गया आंसर, ठीक है। तो ये बात है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन पे मैं जा रहा हूं, यहां तक मैंने आपको पूरी चीजें बता दी है बच्चों।
अब आगे बताने जा रहा हूं कि डेल्टा जी का वैल्यू अगर आपको बोल रहा है कि फेज चेंज हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे, ठीक है, और प्रॉब्लम में डेल्टा एच आर एंड डेल्टा एस आर गिवन है, तो डेल्टा जी कैसे निकालेंगे, ऐसा क्वेश्चन है। तभी तो डेरिवेशन जस्ट करें और हमने बताया कि प्रीवियस जो हमने फाइंड आउट करा है वो किस पे वैलिड है, किसी भी केमिकल रिएक्शन या फेज चेंज वाले रिएक्शन पे वैलिड है। ये मैंने आपको जस्ट अभी पढ़ाया है। अब इसमें क्या कंडीशन है बच्चों, इसमें कंडीशन है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू लगा देंगे डेल्टा एच आर माइनस टी और क्या आपका डेल्टा एस आर लगा देंगे, तो यहां से क्या निकल जाएगा बच्चों, डेल्टा जी निकल जाएगा उस फेज चेंज या फिर किसी भी क्या आपका केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। तो ये आपके पास डेल्टा एच और डेल्टा एस आर होना चाहिए। मान लो अज्यूम कर लो कि सपोज डेल्टा एच आर और डेल्टा एस आर नहीं दिया है, लेकिन जो भी वहां पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व है या जिनका भी फेज चेंज हो रहा है उनका मोलर इंट्रोपी दिया हुआ है और मोलर इंथैल्पी दिया हुआ है, तो क्या करोगे, तो पहले निकाल लेना बच्चों डेल्टा एच आर और पहले निकाल लेना डेल्टा एस आर। कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया है कि समेशन ऑफ म्यू आई इंटू एच, किसका, आई प्रोडक्ट का, आई इक्वल टू 1 से n तक एंड माइनस ऑफ समेशन ऑफ आई इक्वल टू n, आई टू n म्यू आई इंटू एच आई, किसका, रिएक्टेंट का। तो जो ये बात आप निकालोगे बच्चों, इस तरीके से डेल्टा एच आर निकल जाएगा, जिसमें म्यू आई क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, एंड एच आई क्या है, मोलर इंथैल्पी, है ना, प्रोडक्ट का, और इधर क्या आपका रिएक्टेंट का। इसके बाद है बच्चों डेल्टा एस आर, चेंज इन मोलर, अगर चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन निकालने पहले तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, आपको मैंने पढ़ा रखा है। क्या लगेगा इसमें कि समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से n तक, और यहाँ पे बच्चों म्यू आई और साथ में एच आई तो नहीं सॉरी, यहाँ पे लेंगे एस आई, कहा किसका, प्रोडक्ट का, और माइनस समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से n म्यू आई एंड एस आई, किसका, रिएक्टेंट का। तो ऐसे भी आपको निकालने की जरूरत पड़ सकती है बच्चों, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, रखना ही पड़ेगा अगर आपको आईआईटीएन और डॉक्टर बनना है, क्योंकि बिना पढ़े डॉक्टर और आईआईटीएन बनना संभव नहीं है, पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, है ना। चलिए, तो यहां पर हम बच्चों ये आपको मैंने करा दिया, ठीक है, एकदम यहां तक बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम जाते हैं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी पे। जरा मेरी बात सुन लो, कल ही मैंने पढ़ाया था आपको स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या होगा, तो सीधी बात, अगर हम बात करें एट स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होगा, सीधा बात, हमेशा याद रखो, एक नारा रखो कि बिना पढ़े सोना नहीं है, और मिनिमम ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व तो करना ही है एवरीडे, बिकॉज बिना प्रैक्टिस का आप परफेक्ट नहीं हो सकते, फॉर्मूला रट रट के याद नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों आपने जो 9th-10th में पढ़ा है ना, उसमें सिलेबस बहुत कम था, हम लोग रट जाते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, यहाँ पे समझना होगा, यहाँ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यहाँ रटने से याद नहीं होने वाला बच्चों, फॉर्मूला याद करने से याद नहीं होगा, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको, याद रखना, ठीक है। अब देखो एट अ स्टैंडर्ड कंडीशन, तो स्टैंडर्ड कंडीशन का स्टैंडर्ड क्राइटेरिया क्या है बच्चों, मैंने कल ही लिखा दिया था कि अगर कोई सॉलिड और लिक्विड है तो प्योर स्टेट पे होना चाहिए, प्योर मतलब एकदम नेचुरल, उस टाइम का प्रेशर 1 बार। उसके बाद बच्चों अगर कोई गैस है तो उसका प्रेशर क्या होना चाहिए, 1 बार होना चाहिए। अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन है तो उसका जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर होना चाहिए। और टेम्परेचर पे कोई क्राइटेरिया फिक्स्ड नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं, बट हम अगर कुछ मेंशन नहीं है तो 298 केल्विन लेकर चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना। क्या मेरी बात आपके दिमाग पे, दिल पे जाके अटैक कर रही है, बात समझ पे आ रहे हो, पूरा एकदम फिट हो रहा है दिमाग में, यस और नो लिख के जरा बताओ, जल्दी से बताओ सारे बच्चे, यस और नो। अब देखो स्टैंडर्ड कंडीशन यहाँ पे मैंने पूरा लिखवाया था, और स्टैंडर्ड को ऐसे नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मेरे ऊपर यहाँ नॉट लगा दो एक, तो हम क्या बन जाएंगे, स्टैंडर्ड, समझ रहे हो ना बात। तब कंडीशन है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब सुन लो मेरी बात कि जैसे डेल्टा जी पे लगा दोगे यहाँ नॉट, ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, ओके बच्चों,
क्या हो जाता है आपका ये स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, और ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी एंड माइनस टी इनटू स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया ऐसे बच्चों। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या आपका डेल एच नॉट माइनस ऑफ टी डेल एस नॉट। अब इसके बाद डेल एच नॉट कैसे निकालेंगे, डेल एस नॉट कैसे निकालेंगे ये आपको मैंने बताया है। अब इसका यूज करके ठीक है, यस 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 फॉर रिएक्शन। हाँ, एक बच्चे ने बोला सर वापस बताओ क्योंकि मेरा नेट लैग कर गया था। जो भी, मेरी बात सुन लो, हम यहाँ स्टैंडर्ड कंडीशन का बात कर रहे। स्टैंडर्ड कंडीशन का क्राइटेरिया फिक्स है कि अगर कोई सॉलिड या लिक्विड आप लेते हैं तो वहां का जो प्रेशर हम लेंगे 1 बार और प्योर एलिमेंटल स्टेट पे होना चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड स्टेट, मतलब ऊपर वाले ने जैसा उसको बनाया है ना वैसे ही होना चाहिए। उसके बाद अगर कोई गैस है तो उसमें उसका प्रेशर क्या होगा 1 बार होगा। उसके बाद अगर बच्चों मान लो हम बात करें किसी एक सॉल्यूशन का तो कंसंट्रेशन 1 मोलर, और अगर टेम्परेचर का बात करें, टेम्परेचर का तो उसमें कोई क्राइटेरिया फिक्स्ड नहीं है, लेकिन अपने मर्जी से 298 लेंगे। तो यहाँ लिख दिया स्टैंडर्ड गिव फ्री एनर्जी, ठीक है, इज इक्वल टू डेल एच नॉट माइनस टी डेल एच नॉट। तो कैसे निकालेंगे भाई साहब, तो भाई साहब निकालने का तरीका यह है कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी निकाल पता होना चाहिए और स्टैंडर्ड एंट्रोपी पता होना चाहिए। इससे निकल जाएगा डेल्टा जी नॉट। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है ना, बताओ जरा। ठीक है, उसके बाद ये आपको मैंने यहां तक बता दिया। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया, और दूसरा मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भाई साहब आप कैसे कैलकुलेट करोगे डेल्टा जी नॉट। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका ये है बच्चों कि अगर प्रॉब्लम में जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उनका इंडिविजुअल स्टैंडर्ड गिव फ्री एनर्जी दिया हुआ है। ठीक है, तो उसका हम यूज करके कैलकुलेट करेंगे डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मतलब इफ जी नॉट एफ मतलब स्टैंडर्ड गिव फ्री का एनर्जी फॉर्मेशन, एफ मतलब होता है फॉर्मेशन उसके बनने में। और ये बोलोगे सर अब कहां से हम लाएंगे, तुमको नहीं लाना यार, प्रॉब्लम में दिया रहेगा, तुम्हें बस यूज करना है। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या है कि यहाँ पे डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन जो है वो प्रॉब्लम में क्या रहेगा आपके पास, गिवन रहेगा, इज गिवन है ना, इज गिवन। तो ये कंडीशन है बच्चों कि अगर आपके पास गिवन रहा तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने बता दिया। ठीक है, अब देखो ये गिवन है, आप कैसे सॉल्व करेंगे। यस, समेशन वाला फॉर्मूला वापस से, सारे फॉर्मूले एक जैसे, इंट्रोपी में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेड, इंथैल्पी में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेड। तो बच्चों यहां भी क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेड, बस। तो यहां लिख देंगे कि डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या बच्चा, समेशन ऑफ म्यू आई इंटू क्या आपका जी नॉट फॉर्मेशन किसका, प्रोडक्ट का, I is equal to 1 से n and minus summation of I is equal to 1 से n mu I and G naught formation of किसका बच्चों, रिएक्टेंट का। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन, डेल्टा जी नॉट किसका आ गया, रिएक्शन का। वेयर म्यू आई क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना। प्रोडक्ट रखेंगे तो प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट रखेंगे तो रिएक्टेंट का। और उसके अलावा एक बात और बता दूं बच्चों, जिसका भी गिव्स फ्री एनर्जी का फॉर्मेशन डिफाइन होगा तो जिसको हम बनाएंगे उसी का ना डिफाइन होगा मेरे भाई। नेचर ने जिसको बना दिया ऑलरेडी, वो तो ऑलरेडी बना बनाया है, उसको हम नहीं बनाया, आर्टिफिशियली नहीं है, नेचुरल है बिल्कुल, उसमें कोई चेंजेस नहीं, जैसा ईश्वर ने उसको बनाया वैसा ही है। उसका स्टैंडर्ड गिव फ्री एनर्जी का फॉर्मेशन जो होता है ना वो इक्वल टू 0 होता है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है O2 गैस के फॉर्म में, तो O2 गैस का गिव्स एनर्जी फॉर्मेशन क्या होगा, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर्मेशन तो होगा इक्वल टू 0। हाइड्रोजन गैस H2 एग्जिस्ट करता है तो उसका भी क्या होगा 0। सोडियम सॉलिड उसका भी क्या होगा 0।
नाइट्रोजन गैस क्या होगा, 0। क्या, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर्मेशन। तो ये बात याद रखना, ठीक है। उसके अलावा जो भी प्योरेस्ट फॉर्म है, जो भी प्योर है, प्योर मतलब जो नेचर ने बनाया वैसे ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर्मेशन क्या होता है बच्चों, 0 होता है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं कि फॉर प्योर एंड रेफरेंस स्टैंड डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन इज इक्वल टू 0, है ना। जैसे एग्जांपल मैंने बताया कि यार आपका हो गया H2, है ना, O2 N2 सोडियम सॉलिड, ठीक है, सोडियम कौन से स्टेट का, सॉलिड, ये हो गया। या फिर हमारे पास जो आयन में H प्लस एक्वस जो होता है, H प्लस एक्वस, ये सब नेचर में ऐसे ही एग्जिस्ट करता है। तो इन सब का जो किस स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर्मेशन है वो इक्वल टू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है बच्चों, समझ रहे हो। तो ये बात है। चलिए अभी हम आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं, है ना, इसी से रिलेटेड, लेकिन पूरा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ डाटा सेट कर देंगे, बाद में आप उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। यस, जो उसका लेंगे वो 0, क्योंकि हमने उसको बनाया ही नहीं भाई, नेचर ने बनाया, ठीक है। या दिया भी रहेगा प्रॉब्लम में तो 0 दिया रहेगा, नहीं दिया है तो अपने मर्जी से 0 ले लेना, ठीक है। अब आगे सुन लो, जैसे हम बात कर रहे बच्चों कि बोल रहा है कि कैलकुलेट डेल्टा जी आर, कैलकुलेट डेल्टा जी आर एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ऐसा बोल रहा है। और यहाँ पे दे रखा है रिएक्शन N2O5 है 2 टाइम्स, और इससे बन रहा है बच्चों 4 टाइम्स NO2, और बन रहा है साथ में O2 बन रहा है। यहाँ दे रखा है मोलर इंट्रोपी और मोलर इंथैल्पी, ये दिया 33, ये दिया 350, और फिर आपको दे रखा है बच्चों ये 11, ये 240, और ये दे रखा है 0, और इसका दे रखा है बच्चों आपका 200, ये चीज दे रखा है, ठीक है। बोला कैलकुलेट डेल्टा जी ऑफ दिस रिएक्शन, तो भाई साहब कितने पे, 27 डिग्री पे, मतलब कितने पे, 300 केल्विन पे, है ना। ये हमारा निकल गया। अब सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे क्या, डेल्टा एच आर, कैसे, और कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर समेशन वाला साइन लगा देंगे, तो ये प्रोडक्ट है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू NO2 का 11 और प्लस ये तो 1 इंटू 0, ये तो 0 हो गया, और माइनस इधर से ये इसका कोफिशिएंट 2 है, और इंटू इसका कितना है बच्चों 33, तो इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा, डेल्टा एच आर निकल जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ निकालेंगे डेल्टा एस आर, कैसे, प्रोडक्ट 4 इंटू 240 और प्लस 1 इंटू क्या आपका 200, ये आ गया। और इसमें बच्चों हम कर देंगे क्या, माइनस, माइनस कितना करेंगे, N2O5 का 350 या 2 टाइम्स, 2 इंटू क्या कर देंगे 350, तो यहां से जो वैल्यू आप देख रहे हो ये क्या निकल जाएगा बच्चों आपका डेल्टा एस आर। तो आप ये तो डाटा सेट कर दिए, कैलकुलेट कर लेंगे, डेल्टा एस आर कैलकुलेट कर लिए, डेल्टा एच आर कैलकुलेट कर लिए। अभी फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस ऑफ टी डेल्टा एस, तो डेल्टा एच पुट कर देंगे यहाँ, डेल्टा एच पुट कर देंगे यहाँ, टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 300 केल्विन, तो पुट आउट करने के बाद जो हमारे पास नेट वैल्यू है बच्चों वो हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा हमारे पास क्या, डेल्टा एस आर आ जाएगा। क्लियर बच्चों, और नेट वैल्यू जो हमारा है वो डेल्टा जी वो भी आ जाएगा, डेल्टा जी का वैल्यू फिर हमें कैलकुलेट करेंगे, सो फिर आ जाएगा बिना किसी दिक्कत का, बिना किसी प्रॉब्लम का। ओके बच्चों, बोलो क्लियर है आपको, जल्दी से बताओ क्लियर है, गिव मी आंसर प्लीज, गिव मी आंसर प्लीज, यस यस, सारे बच्चे बोलो ना यार, एक बार सारे बच्चे बोलोगे तो अच्छा लगेगा। एक्सप्लेन वन मोर टाइम, ओके सुन लो, ये केमिकल रिएक्शन लिख के दिया हुआ है, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन लिख के दिया हुआ है, और यहाँ पे एच मोलर इंथैल्पी दिया हुआ है सबका, ठीक है, और मोलर इंट्रोपी लिख के दिया हुआ है। मोलर इंथैल्पी जो यहाँ लिख के दिया हुआ था वो था 33 और उसके अलावा 11 और ये 0, 11 और ये 0, तो पहले हमने डेल एच आर निकाल लिया, क्या होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू मोलर इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू मोलर इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, तो हमने यहाँ पे कर दिया 4 इंटू 11, 4 इसका था 4 इंटू 11 और प्लस इसका 0 है इसलिए 0 हो गया, माइनस इसका 2 इंटू क्या कर दिया 33, यहाँ से डेल एच आर निकल जाएगा, ओके।
इसके बाद डेल एस आर हम निकालने जा रहे हैं। कैसे निकलेगा? इसका देखो, इसका प्रोडक्ट का 4 इंटू 240 और इसका कोफिशिएंट 1 इंटू 200 माइनस इधर से कोफिशिएंट इसका 2, तो 2 इंटू 350। इसको सॉल्व करेंगे तो डेल एस आर निकल जाएगा। डेल एस आर निकलने के बाद हमने करना है, ये फॉर्मूला लगाना है। क्या लगा देंगे कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। तो डेल एच हम निकाल चुके हैं, टेम्परेचर दिया हुआ है, डेल एस भी हम निकाल चुके हैं। उस नेट में हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। यस, जो भी आना है भाई, वेरी गुड, वेरी गुड अंश। बाकी सारे बच्चे वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ठीक, बहुत बढ़िया। चलो, तो ये बात है, इस तरीके से हम यहाँ निकाल लेंगे किसका वैल्यू बच्चों? डेल्टा जी ऑफ आर का। तो एक ये तरीका हो गया। अब एक और क्वेश्चन आप जरा देखो, एक और क्वेश्चन है बच्चों, एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पे बोल रहा है कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट आर, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट आर। आप यहाँ देखो, सिर्फ सेटअप देखो, कंप्लीटली इसको सॉल्व हम अभी नहीं करेंगे, ठीक है? तो सेटअप में देखिए क्या है। सेटअप में ये बच्चों कि जैसे यहाँ लिख के दिया 4NH3 और प्लस 4NH3 प्लस 5O2 है ना, NH3 भी गैस है, O2 भी गैस है। और इसके बाद यहां से दे रखा है आपको 4 टाइम्स NO2 और साथ में एक प्रोडक्ट और बन रहा है बच्चों, वो बन रहा है 6 टाइम्स H2O, 6 टाइम H2O, ठीक है? तो ये कंप्लीटली बैलेंस है। 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 4 नाइट्रोजन 10 ऑक्सीजन, इधर 6 और 4 10 ऑक्सीजन, सब कुछ बैलेंस है बच्चों। अब यहां बोल रहा है डेल्टा जी नॉट आर निकालने। अब कैसे निकालेंगे भाई? तो एक तरीका जो बताया तो वो लगाएंगे भैया। क्या लगाएंगे वो देखिए। इसका दे रखा है NH3 का जी नॉट, है ना, जी नॉट फॉर्मेशन NH3 का दिया बच्चों -16। O2 का क्या होगा? 0, है ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड स्टेट पे, ठीक है? और NO2 का है बच्चों आपका 86, और जो 6H2O है ना, मतलब उसमें वाटर का कितना है? -286, ये दे रखा है। अब हमें निकालना है भाई, कैसे निकालें? तो लिखेंगे डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या आपका? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं और साथ में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो 4 इंटू क्या आपका 86, और इसी में फिर क्या कर देंगे प्लस 6 इंटू क्या आपका -286, ये आ जाएगा इधर से इसको सॉल्व करके, और फिर इसमें माइनस करेंगे रिएक्टेंट का। तो ऑक्सीजन का तो चूंकि 0 है, इसका पार्ट 0 हो जाएगा। NH3 में 4 टाइम्स क्या कर देंगे? -16। तो ये जो है बच्चों सॉल्व करने पे जो वैल्यू आ जाएगा वही क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा जी नॉट आर आ जाएगा, विदाउट एनी प्रॉब्लम। आप जब भी चाहें तब आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बिना किसी दिक्कत का, बिना किसी परेशानी का, ठीक है बच्चों? ऐसे प्रॉब्लम आपको जब भी मिले, आप ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेना। ओके बच्चों, चलिए अब आगे हम आपको बताते हैं कि वेरिएशन ऑफ डेल्टा जी आर, ठीक है? वेरिएशन ऑफ डेल्टा जी आर विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है? अगर टेम्परेचर और प्रेशर को आप चेंज करोगे, ठीक है, वेरिएशन ऑफ डेल्टा जी आर विथ टेम्परेचर एंड क्या आपका प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर के रिस्पेक्ट में अगर आप चेंज करेंगे टेम्परेचर प्रेशर, तो उस टाइम पे डेल्टा जी आर में किस तरीके से चेंजेस हम कैलकुलेट करेंगे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेरी बात को जरा ध्यान से सुन लो, सीधा सीधा बात आपको बताने जा रहे हैं, सीधी सीधी बात, सीधा सीधा, कोई टेंशन नहीं। केस 1 है टेम्परेचर वेरिएबल और प्रेशर जो है बच्चों वो कांस्टेंट है, ठीक है? प्रेशर कांस्टेंट है। तो मान लो एक टेम्परेचर T1 है, दूसरा T2 है, तो हम पहले निकालने जा रहे हैं। नहीं, याद नहीं रखना है, प्रॉब्लम में गिवन रहेगा। फॉर्मेशन, मोलर इंथैल्पी या इंट्रोपी मोलर, ये सब प्रॉब्लम में ही गिवन रहेगा, आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ स्टैंडर्ड वाला याद रखना कि जो स्टैंडर्ड है उसका 0, ठीक है? चलो इधर देखो, स्टैंडर्ड मतलब जो, यस वेरी गुड, किरचॉफ इक्वेशन का अपन यूज करेंगे। एक T1 एक T2 पे है, तो सुन लो जरा, हम लोग ऐसे लगाएंगे, क्या यहां लगा देंगे कि डेल्टा जी आर एट टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू क्या आपका डेल्टा एच आर एट T1 माइनस ऑफ यहाँ पे जो हम टेम्परेचर लेके चल रहे वो एक पर्टिकुलर एक कंडीशन दिया रहेगा। अभी T1 का यहाँ क्या पुट कर देंगे, T1 एट डेल्टा एस आर एट क्या बच्चों आपका T1,
ये पुट कर देंगे यहाँ पे। और दूसरा अगर ये निकालना है तो डेल्टा जी आर एट T2 इज इक्वल टू क्या, डेल्टा एच आर एट क्या आपका T2 माइनस T2 इंटू डेल्टा एस आर क्या आपका T2। अब बात है सर ये सब कैसे निकलेगा, तो सर जी हमने आपको पढ़ाया है ना, ये भी पढ़ाया है, ये भी पढ़ाया है बाय यूजिंग किरचॉफ्स इक्वेशन, है ना। कैसे बताए थे, आपको याद होगा कि भाई अगर आपको ये निकालना है कि डेल्टा एच आर T2 और माइनस ऑफ डेल्टा एच आर T1 तो इक्वल टू क्या आपका डेल्टा सीपी ऑफ क्या रिएक्शन इंटू T2 माइनस क्या T1। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे ना सर जी आप लोग, तो भाई ये फॉर्मूले से डेल्टा एच आर T2 निकल जाएगा, इसको इधर भेज देंगे उसके बाद और पुट कर देंगे तो हमारे पास ये निकल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद है सर ये डेल्टा एस आर T2 कैसे निकालेंगे, तो आप याद करो हमने बताया था कि डेल्टा एस आर T2 माइनस डेल्टा एस आर T1, डेल्टा एस आर T2 और माइनस ऑफ डेल्टा एस आर T1 इज इक्वल टू क्या आपका डेल्टा सीपी ऑफ रिएक्शन इंटू एल एन क्या आपका T2 बाय बच्चों T1। ये लगाओगे तो यहाँ से डेल्टा एस आर T2 निकल जाएगा, पहले डेल्टा एस आर T1 तो दिया ही रहेगा, इसको इधर भेजेंगे ये निकल जाएगा, फिर इस डाटा को यहाँ पुट कर देंगे और ये जो निकल रहा है इस डाटा को यहाँ पुट कर देंगे, क्या निकल जाएगा डेल्टा जी आर एट टेम्परेचर T2। ठीक है बच्चों, सेम ऐसे ही अगर हम आगे बढ़े और नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है ना बट प्रेशर वेरिएबल, तो कुछ नहीं करो, टेम्परेचर कांस्टेंट है प्रेशर वेरिएबल है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भाई, तो कुछ मत करो, सीधा सीधा कि डेल्टा डेल्टा जो आपका जी आर है वो पहले P1 पे निकाल लेंगे, डेल्टा जी आर P2 पे निकाल लेंगे और यहाँ पे H निकालेंगे P1 पे और माइनस टी ऑफ डेल एस एट क्या P1 और फिर इधर डेल H एट P2 माइनस टी इंटू डेल एस क्या आपका एट P2। अब देखो ये भी मैंने आपको पढ़ाया है कि जब प्रेशर वेरी करेगा तो इंट्रोपी चेंज किस हिसाब से होगा या फिर इंथैल्पी चेंज कैसे होगा, ये सारी बातें हमने आपको पढ़ाया है। तो वो कंसेप्ट लगाना और सॉल्व करना, लेकिन ये प्रॉब्लम जेई मेंस में नहीं पूछेगा इस टाइप का, ना नीट में पूछेगा, ये क्वेश्चन का टाइप जेई एडवांस में है सिर्फ, बस याद रखना, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हुए कंडीशन पे जाते हैं। यहां तक मैंने आपको केमिकल रिएक्शन और फेज चेंज वाला जो रिएक्शन है इनके बारे में मैंने आपको पूरे डिटेल में पढ़ा दिया है ना। अभी मैं नेक्स्ट जा रहा हूं कि अगर कोई सिस्टम हमने लिया और वो अपने स्टेट को चेंज कर रहा है एंड नॉट फॉर फेज चेंज एंड केमिकल रिएक्शन इन जनरल, और ये फेज चेंज और केमिकल रिएक्शन का बात हम कर लिए। और बच्चों गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड जहां से ज्यादा क्वेश्चन आएगा वो सेक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया, अभी जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो बस आपको याद रखना है, कभी क्वेश्चन दिखा तो सॉल्व कर देना, नहीं दिखा तो कोई बात वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अपन बात करने जा रहे हैं केस 2। केस 2 में क्या है बच्चों, केस 2 में क्या है, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट नॉट फॉर फेज चेंज एंड केमिकल रिएक्शन, बिकॉज उसको हमने सेपरेटली डील कर रखा है, ठीक है। समझ रहे, अगर चेंज कर रहा है क्या उसका स्टेट P1 B1 T1 से P2 B2 T2 पे जा रहा है कोई भी एक सिस्टम, आइदर सॉलिड लिक्विड कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ पे फिर वही लगाएंगे कि H G इज इक्वल टू क्या बच्चों H माइनस टी एस, है ना। फिर यहाँ लगाएंगे कि डी जी इक्वल टू डी एच और माइनस ऑफ टी सॉरी माइनस ऑफ टी डी टी एस, ठीक है। इसको जब हम ब्रेक ऑफ करेंगे तो ब्रेक करने पे यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों कि डी जी इज इक्वल टू डी एच और माइनस ऑफ टी डी एस और माइनस ऑफ एस डी टी, ये हमारा आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये कंडीशन आ गया बच्चों। अब इसके बाद है आपको याद होगा कि H इक्वल टू हमने पढ़ाया था U प्लस पी भी, आपको याद होगा, याद है ना वो बातें, याद है ना, बोलो जल्दी, यस। H इक्वल टू U प्लस क्या आपका पी भी, तो H के पोजीशन पे अपन पुट करने वाले हैं U प्लस क्या आपका पी भी, तो यहाँ पे क्या हो गया कि dg इज इक्वल टू डी U प्लस क्या आपका पी भी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी आ गया, ये कंडीशन आ गया। अरे याद है ना, रिप्लाई नहीं किया तुम लोग, कोई भी रिप्लाई नहीं किया, याद है ना, हाँ बोलो, ठीक है। हाँ
तो डी इज इक्वल टू दिस और दिस आ गया, तो यहां पे आ जाएगा बच्चों डी जी इज इक्वल टू क्या आपका आ जाएगा डी यू और प्लस डी ऑफ क्या आपका पी बी और माइनस टी डी एस और माइनस ऑफ एस डी टी। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि डी जी इज इक्वल टू डी यू और प्लस ऑफ पी डी वी प्लस ऑफ बी डी पी और माइनस ऑफ टी डी एस एंड माइनस ऑफ एस डी टी। ये चीज हमने यहां लिख दिया, ठीक है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, सीधा सीधा हमने यहां पर लिख दिया बच्चों। तो ये चीज आ गया, ये कंडीशन आ गया। तो अब देखें ये बात है, हाँ ये भी बताए, ये भी बताए, ठीक है। अब इसके बाद देखो आगे बढ़ रहे, इसके बाद देखो आगे बढ़ रहे, आगे बढ़ते हुए बढ़ते बढ़ते चलना सीखो नहीं तो बस वैसे ही है कि यहां पे लिखेंगे डी जी इज इक्वल टू डी यू। अब डी यू को लगाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, क्या लगाएंगे कि डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस क्या आपका डी डब्ल्यू। तो ये चीज लाके यहां पुट कर देंगे कि डी क्यू और प्लस आपका डी डब्ल्यू और साथ में बच्चों कि प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ये चीज हो गया, ठीक है। अब आगे dw का वैल्यू बच्चों क्या होता है माइनस ऑफ pdv, यहां पुट कर देंगे dw इक्वल टू माइनस ऑफ pdv, ये वैल्यू लाके यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे dq माइनस pdv, ठीक है, pdv और प्लस pdv और प्लस vdp है ना, और माइनस ऑफ tds और माइनस ऑफ sdt। देखिए ये pdv का pdv के साथ कल्याण हो गया, दोनों चला गया घूमने, ठीक है। तो पीडीवी माइनस पीडीवी के साथ कैंसिल आउट। और इसके बाद बच्चों याद करो dq बाई टी क्या होता है, dq बाई टी क्या होता है बच्चों ds। तो इसको लिख सकते हैं कि tds है ना, tds माइनस tds और प्लस vdp और माइनस sdt। ये चीज आ गया। अब यहां से भी एक कैंसिल आउट होगा, ठीक है, जो TDS है आपका, ये TDS और ये TDS क्या हो गया कैंसिल आउट। तो कुल मिला के फाइनली हमारे पास एक ही चीज बचा कि DG इज इक्वल टू VDP और माइनस ऑफ बच्चों SDT। दिस इज आवर जनरल इक्वेशन विच इज वैलिड फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ सब्सटेंस जो हमारा सिस्टम होगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमने नेट रिजल्ट आउटपुट लाया, ठीक है। जी का क्या से क्या हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है, देखते देखते, सही बात, क्या से क्या हो गए देखते देखते, है ना। इधर देखो डीजी इक्वल टू VDP माइनस क्या आपका SDT, ये आगे बच्चों। अब यहां मेरा मन नहीं भरा, अब इसको और बर्बाद करेंगे हम, और छोटा बनाएंगे तुम्हारे लिए, ताकि तुमको अच्छा लगे देख के छोटा सा, है ना। तो बस वैसा देखो, अब हम क्या करने वाले बच्चों, करने ये वाले हैं कि भाई यहां पे ये जनरल तो है, ठीक है, यहां पे टेम्परेचर भी इन्वॉल्व है और प्रेशर भी इन्वॉल्व है, लेकिन इसको और भी छोटा बनाएंगे। हमने फर्स्ट कर दिया कि एट टेम्परेचर कांस्टेंट, है ना, एंड प्रेशर जो वो वेरिएबल है, तो कंडीशन ये हो गया बच्चों, कंडीशन ये हो गया कि भाई डीजी इक्वल टू क्या हो जाएगा VDP। तो यहां से देखो ये वाला SDT वाला टर्म क्या हो गया जीरो, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट तो DT जीरो हो गया, ये टर्म हट गया, तो सिर्फ क्या बच गया आपका VDP। अब देखो आया है एकदम मुस्कुराते हुए, कैसा, आप याद करो बच्चों कि ये जो है DG क्या हो गया VDP हो गया, समझ गए। तो अब यहां से क्या प्रूफ हो रहा है कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे गिब्स एनर्जी क्या होगा इंक्रीज होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। और अगर चेंजेस का बात करें तो चेंजेस लार्ज हो जाएगा अगर वॉल्यूम लार्ज है, वॉल्यूम बड़ा है, ठीक है। तो ये बात समझ लेना कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखे, प्रेशर चेंज करा रहे, तो प्रेशर जितना बढ़ाएंगे उतना ज्यादा गिब्स एनर्जी बढ़ेगा, और वॉल्यूम जितना बड़ा होगा गिब्स एनर्जी का चेंज भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। बट ये ध्यान रखना, और बच्चों ये सब जेईई एडवांस का है, ये ना तो आपको नीट में मिलने वाला है,
ना जेईई मेंस में मिल सकता है, नीट में भी आ जाता है, लेकिन ऐसे बहुत कहीं नहीं दिया रहता ज्यादा, ठीक है। लेकिन एकदम मैं आपको बता, क्योंकि हमें केमिकल रिएक्शन वाला ही पढ़ना, मैं आपको बता रहा हूं जनरली कहां से निकालेंगे किसी सब्सटेंस पे, तो जितना बता रहे उसी को याद रखिए। तो ऑलरेडी मैं आपको यहां पढ़ना और आपको मैं यहां पढ़ा रहा हूं, ठीक है। वो आप देखना, अभी नहीं समझ में आएगा, जब आप बुक लेके बैठोगे ना और आपको एक एक क्वेश्चन का कंटेंट आपके नोटबुक में मिलेगा ना, तब लगेगा कि क्या आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। चलिए ये चीज है, मेरे बोलने पे मत जाओ, क्योंकि हर टीचर अपना तारीफ करता है, मैं ये करा दिया वो करा दिया, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़ो, क्वेश्चन जाके लगाओ, क्वेश्चन बनता है देन ठीक है, ओके, नहीं बनता है तो फिर बताओ कि नहीं बन रहा है, ठीक है। चलो, तो ये कंडीशन है, समझ रहे हो। तो डीजी इक्वल टू क्या आपका वीडीपी, तो ये कंडीशन है बच्चों यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, और इसका दोस्त निकालते हैं, दोस्त है ना, इसका दोस्त है कौन, डी डब्ल्यू माइनस ऑफ पीडीवी। तो देखो यहां माइनस था, पीडीवी था, यहां पे क्या है प्लस बीडीपी। तो याद करिए, यहां बोले थे पी वर्सेस बी का अगर कोई ग्राफ है ना, तो इस ग्राफ का प्रोजेक्शन ऑन वी एक्सिस गिव्स क्या आपका एरिया, और ये एरिया क्या देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, ठीक है ना। लेकिन यहां पे बच्चों इसी के जैसा देखे तो ये क्या है VDP, ठीक है, ये क्या है बच्चों VDP है। तो अगर हम यहाँ पे P वर्सेस B का ग्राफ का बात करेंगे, समझ रहे हो, अगर हम यहाँ पे B और P के ग्राफ का बात करेंगे, तो प्रोजेक्शन ऑन P एक्सिस गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी, उस पर मैं आऊंगा बच्चों, अभी देखो, यस, ठीक है। तो जरा बात सुन लो, ये हो गया बच्चों। अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर इधर दिया हुआ है P वर्सेस B और एक ऐसा दिया हुआ है कर्व दिया हुआ है कर्व, तो अगर इसका प्रोजेक्शन भी पे लोगे, ये इसका प्रोजेक्शन भी पे लोगे, तो मैग्नीट्यूड देगा वर्क डन का। लेकिन अगर इसका प्रोजेक्शन इधर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये प्रोजेक्शन, तो ये जो आपको दिख रहा है ना बच्चों, ये क्या देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या गिव्स फ्री एनर्जी। तो ये कभी पूछ दे और आपको पता ही ना रही ये बात, तो क्या बता पाओगे, जिंदगी में नहीं बता पाओगे यार, क्योंकि जो आपने फॉर्मूला पढ़ा क्या, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एच, ये तो सबको पता है, ये सबको पता नहीं रहता, और ये आपका रैंक डिसाइड करेगा, ठीक है। यस, प्रोवाइडेड टी क्या है आपका कांस्टेंट। तो बच्चों कि यहाँ पे जो है कि ये जो है ये आपका कंडीशन याद रखिएगा कि प्रोजेक्शन ऑन पी एक्सिस। अब ये कैसे मैंने समझाया, इसके लिए मैंने इसका हेल्प लिया, है ना, हेल्पर है ये समझाने के लिए मेरा, है ना, समझ रहे हो, मेरा असिस्टेंट का काम किया ये यहाँ पे, ठीक है। तो चलो ये कंडीशन है बच्चों, यहां तक मैंने बता दिया, क्या आपको समझ में आ गया। अब मैं आगे बढ़ूं बच्चों, और एक बात और बता दे कि अगर आप गिब्स वर्सेस प्रेशर का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो इसमें बच्चों 3 टाइप का लाइन जाता है, एक जाता है इस तरीके का, एक जाता है इस तरीके का, और एक ऐसे भागता है एकदम खट 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 खट। तो सुन लो, समझ गए, ऐसे आपको देगा, तो जिसमें ज्यादा गिब्स में चेंजेस होगा, जिसके एनर्जी में, उसके हिसाब से ये ग्राफ देखकर उसमें बता देना किसका क्या होगा नहीं होगा, समझ रहे हो, वहां वेरिएशन देख लेना, किसका वेरिएशन ज्यादा है किसका वेरिएशन कम है। बच्चों समय कम है और पढ़ाना ज्यादा है आज हमें, इसीलिए मैं आगे बढ़ते हुए क्या पूछेगा, इसमें गिब्स का वेरिएशन ज्यादा है, जैसे यहाँ पे मैंने क्या बताया कि डीजी इक्वल टू क्या आपका वीडीपी, पी ज्यादा तो डीजी ज्यादा, लेकिन जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका और ज्यादा हो जाएगा क्या, गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज, ठीक है। चलो बच्चों आगे मैं बढ़ता हूं और अब बताता हूं पहली बात कि भाई सॉलिड और लिक्विड के लिए, ठीक है, अगर हम बात करें कि सॉलिड और लिक्विड है, और अगर सॉलिड लिक्विड मान लो कि वॉल्यूम और प्रेशर का यहां दे रखा है बात, तो कंडीशन यही लगाएंगे कि डीजी इज इक्वल टू, जनरल फॉर्मूला, डीजी इक्वल टू क्या आपका, डीजी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बीडीपी, P1 से लेके कहां तक, P2 तक, एकदम दोस्त है आपका, घबराना नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी आपको आता है। तो डीजी क्या हो जाएगा डेल्टा जी, और इधर से भी तो कांस्टेंट रहेगा, सॉलिड लिक्विड में वॉल्यूम तो चेंज होता नहीं, आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है ना, कि कितना भी कुछ करो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। सो भी चला गया इंटीग्रेशन साइन से बाहर, और P का इंटीग्रेशन हो गया P, लिमिट P1 से P2 तक, लिमिट पुट कर दो V ऑफ P2 माइनस क्या आपका P1, तो ये हो गया बच्चों आपका डेल्टा जी। तो ये आ गया डेल्टा जी फॉर व्हाट, सॉलिड लिक्विड।
तो देख लो जादू। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेल्टा जी का वैल्यू फॉर व्हाट बच्चों, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब आगे बताते हैं फॉर बच्चों आइडियल गैस। आइडियल गैस, यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन का हम बात नहीं कर रहे, सिस्टम है उसमें आइडियल गैस भरा हुआ है उसका बात कर रहे हैं। तो यहां लगा देंगे कि dg इज इक्वल टू वी डी पी इंटीग्रेट फ्रॉम P1 से P2। लेकिन यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता। यस यस, चलो ठीक है। तब यहां देखो, यहां देखो dg जो है ये हो जाएगा डेल्टा जी एंड इज इक्वल टू, यहाँ पे हम रखेंगे पी बी इक्वल टू क्या आपका एनआरटी, तो बी इक्वल टू क्या आपका एनआरटी अपॉन पी, तो ये यहाँ लाके पुट कर दो। ठीक है, इधर देखो पी बी इक्वल टू एनआरटी, बी इक्वल टू एनआरटी अपॉन पी, अगर वॉल्यूम वेरिएबल है तो यहाँ रख दिए एनआरटी बाई पी और डीपी, और ये P1 से लेके P2 तक, इसको n कांस्टेंट r कांस्टेंट t कांस्टेंट ये तीनों बाहर चला गया इंटीग्रेशन साइन से, nrt बाहर, और dp बाय p का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों lnp, लिमिट P1 से लेके P2 तक, और फिर लिमिट पुट कर दो यहाँ पे तो आ जाएगा डेल्टा g इक्वल टू nrt lnp2 माइनस lnp1, और उसको नेट हम क्या लिखेंगे lnp2 बाय p1। तो ये चीज आ गया आपका डेल्टा g का वैल्यू। ओके बच्चों, तो ये जो आपने पढ़ा ये फॉर आइडियल गैस। ओके माय डियर स्टूडेंट, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है, इस कंडीशन का आप ध्यान रखना। क्लियर है बच्चों, क्लियर है आपको? तो यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया, यहां तक मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये लास्ट लेक्चर है थर्मोडायनेमिक का बच्चों, लास्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक। इसके बाद थर्मोडायनेमिक खत्म। टाइम हमारा 6 मिनट 7 मिनट बचा हुआ है, पढ़ाने दो हमको, है ना। अभी तो 9:14 हुआ है, 9:20 तक क्लास है, 2-4 मिनट चुरा लेंगे ना, थोड़ा थोड़ा। जैसे बनाना परचेज करने जाता होता है ना, 1 दर्जन चाहिए, एक खा जाते हैं वहां पे, वैसे 9:20 तक तो मेरा क्लास है मेरा, उसके बाद 2-4-5 मिनट चुरा लेंगे। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना। हाँ चलो सुनो जरा बात, बात सुनो जरा, सुन रहे हो कि नहीं? वो तो गुस्सा हो जाएंगे, अभी गुस्सा हो जाएंगे, मैं फोन तोड़ दूंगा अपना, सुन लो, फिर तुम लोग से खरीदवाएंगे नया सा एकदम। क्या बोलो बोलो बोलो। लेक्चर कैसे लेंगे, लेक्चर कैसे लेंगे? तुम ही तो फोन खरीदवाएंगे ना तुम लोगों से, तुम लोग को बोले एकदम वर्ल्ड का बेस्ट फोन मेरे लिए लेकर आओ, है ना। और मैं उसका यूज कर, अरे इधर आ जाओ। माइक्रोमैक्स, बस बुड़बक, माइक्रोमैक्स नहीं यूज करेंगे यार। अरे नहीं भाई, मुझे तो हंसाओ मत मुझे यार, पढ़ाने दो यार, हंसी मत दिलवाओ, मेरा टाइम खराब करा रहे हो तुम लोग यार। 1 मिनट बर्बाद कर रहे, 1 मिनट का पैसा लूंगा तुम लोगों से। सुन लो इधर कंडीशन, हाँ सुन लो, सुन लो, आगे है, आगे है, ठीक है, आगे है टेम्परेचर वेरिएबल बट प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, तो फिर वही कंडीशन लगा देंगे यहां पे कि dg इज इक्वल टू vdp माइनस एस डी टी। ठीक है, vdp माइनस एस डी टी, तो ये जो dp है क्या आ जाएगा बच्चों 0, तो यहां से dg इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस ऑफ एस डी टी, ये आ जाएगा। यहां पे वही चीज आ गया जैसे आता था कि आपका dw इक्वल टू माइनस ऑफ pdv, है ना, एग्जैक्ट वैसा, माइनस ऑफ एस डी टी। ठीक है, तो ये चीज यहां पर आ गया बच्चों, बट एट कांस्टेंट, एट कांस्टेंट अगर आपको बोल दिया हमने यहाँ पे क्या प्रेशर, लेकिन चेंज कर रहा है यहाँ पे क्या टेम्परेचर, तो ये कंडीशन आ गया। अब अगर हम ऐसे इसको लिखे कि dg
अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर का, इसका वैल्यू अगर कभी आपको पूछे तो डायरेक्ट बता देना माइनस ऑफ क्या आपका s, ठीक है, माइनस ऑफ s। तो ये बात है बच्चों, ये बात आप बता सकते हो। अब देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि देखो dg में वैल्यू माइनस है ना, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे निगेटिव मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, लेकिन चूंकि साइन निगेटिव है इसलिए हम कहेंगे कि नेट वैल्यू डिक्रीज हो रहा है ना। हम बोलेंगे इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज देन वैल्यू ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीजेज। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन आ गया। और अगर पूरा लगा दे यहाँ पे अपना इंटीग्रेशन भाई को काम पे, बोले ए इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू बता क्या होगा, तो इंटीग्रेशन बोलेगा यस सर करता हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा dg इज इक्वल टू माइनस ऑफ एस dt इंटीग्रेट फ्रॉम t1 टू t2, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा डेल्टा g इज इक्वल टू, देखो ये माइनस को बाहर कर दो और एस dt यहां रहने दो t1 से t2। अब मेरे बच्चों s का वैल्यू दिया रहेगा इन टर्म्स ऑफ t, उसको इंटीग्रेट करेंगे और आंसर लाएंगे, ठीक है। यस सर टी इंक्रीजेस, तो टी का बात, एस का बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं किसका, डेल्टा जी का। अगर टी इंक्रीज करेंगे एस तो जो है वो है, बट नेट वैल्यू यहाँ निगेटिव है ना, तो जैसे मान लो ये 5 है और ये 10 बाद में 100, तो नेट मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, निगेटिव साइन का वैल्यू डिक्रीज होता जा रहा है, तो गिव्स फ्री एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज। समझ रहे हो? तो यहां पर बच्चों गिव्स फ्री एनर्जी का पूरा कंडीशन, पूरा क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। एक और बस छोटा सा बात है, ये छोटा सा बात, छोटू सा बात, नादान परिंदा वाला बात जरा सुन लीजिए। होता ये बच्चों, वैसे ये टॉपिक अभी आपको पूरा 100% 100% हाँ वो सोच सकते हो, ठीक है, वो सोच सकते हो, लेकिन नॉर्मल जो पढ़ाई इसको बस याद रखिए, इसी से काम हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है बाबू, जो पढ़ाया जा रहा है उसी को बस याद रखो, बार बार पढ़ो बस, और कुछ नहीं। चलो मेरे को पढ़ाने दो, लास्ट टॉपिक है। देखो जो इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन है ना, वो डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। जब हम पढ़ाएंगे आपको, क्या पढ़ाएंगे बच्चों, पढ़ाएंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन अभी छोटा सा बात बता देते, क्योंकि कहीं कहीं आपको दिखेगा, तो बस याद रखना, ठीक है। यहाँ पे होता है बच्चों कि अगर कोई रिएक्टेंट है और यहाँ से प्रोडक्ट पे जा रहा है, ठीक है, इस रिएक्शन को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें कंडीशन ये है कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रिएक्शन कोसेंट, रिएक्शन कोसेंट, तो रिएक्शन कोसेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ R, ठीक है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का रेशियो Q। देखो ये डिटेल में पढ़ाऊंगा इक्विलिब्रियम में, बट अभी थोड़ा सा यूज इसलिए बता देता हूँ, और या फिर एक्स्ट्रा क्लास जब लेता हूँ ना प्रैक्टिस वाला, वहां पे इसको बता देंगे डिटेल में, ठीक है। तो ये हो गया Q का वैल्यू। और बच्चों Q मतलब किसी भी टाइम का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का, किसी भी टाइम का कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का। और जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे जाता है ना, के इक्विलिब्रियम, Q को हम लोग के इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और इक्वल टू वहां पे हम लोग P अपॉन R उस टाइम पे भी, लेकिन ये इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम का। अब ये कैसे निकालेंगे, क्या होगा, तो डिटेल में चैप्टर इसलिए ना अलग बनाया गया है, तो टेंशन मत लेना तुम लोग। अब एक रिलेशन होता है बच्चों यहाँ पे कि डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट और प्लस RT ln Q, ये हमारा एक रिलेशन है, ठीक है, कि डेल्टा G जो है वो डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q के बराबर। किसी भी टाइम पे आपको अगर चेक करना है कि डेल्टा G का वैल्यू क्या है, तो डेल्टा G नॉट आप निकाल सकते हो, यहाँ पुट आउट किए, और ln Q Q है या निकाल लेंगे, यहाँ पुट कर देंगे तो डेल्टा G आ जाएगा। लेकिन अगर बात करें एट इक्विलिब्रियम का, एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है बच्चों, डेल्टा G का वैल्यू क्या होता है, टेंड्स टू 0, डेल्टा G इक्वल टू क्या आपका 0 होता है। तो अगर डेल्टा G 0 हो गया तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, एट इक्विलिब्रियम, उस टाइम डेल्टा G नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ RT ln, और ये अगर इक्विलिब्रियम पे चला गया तो Q को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम क्या